तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इलाहाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुल्क से बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार 2 मुलजिमों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। सुहेबुर रहमान और अहमद अली की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आपको बता दें, सीए एनआरसी मुखालिफ तहरीक में ये दोनों शामिल थे। इलाहाबाद के करेली थाने में इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दोनों ने सीए मुखालिफ पर्चा तकसीम किए गए थे, जिसका इन पर इल्जाम है। सीए मुखालिफ पर्चा तकसीम करने का इन पर इल्जाम है। 6 मार्च को सुहेबुर रहमान और अहमद अली पर दर्ज हुआ था मुकदमा और आज जस्टिस बिच्चूलाल और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की बेंच ने इन दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो बेहद अहम फैसला हाईकोर्ट की तरफ से। सीए एनआरसी मुखालिफ तहरीक में ये दोनों शामिल थे और अब हाईकोर्ट ने इन दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे इन दोनों को बड़ी राहत मिली है। और एनपीआर को विरोध में तमाम जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, तो उसी तरह इलाहाबाद के मंसूर अली पार्क में भी प्रदर्शन महिलाओं का हो रहा था। उसी दरमियान जो है करेली थाना क्षेत्र में एसओ करेली को एक पम्फलेट मिला था, जिसमें देश विरोधी बातें लिखी हुई थी और ये कहा गया था कि जो महिलाएं बैठी हैं उनका समर्थन किया जाए, और चूँकि ये भारत के संविधान का मुखालफत कर रही हैं, उसमें कोई आदमी थाना करेली के एसओ ने उसमें एक FIR दर्ज की थी, जिसमें बाद में मुखबिर की सूचना पे उसमें फजल खां पार्षद और सुहेबुर रहमान का नाम आया था। बाद में फजल खां की गिरफ्तारी 23 मार्च को हुई थी। उसमें उनके बयान में अहमद अली और तनवीर और इफ्तिखार का नाम आया था और शोएब अंसारी का नाम आया था, जिसके बाद जो है इसमें फजल खां जो है गिरफ्तार हुए थे। इनकी जमानत 6 बजे बाद हाईकोर्ट से हुई थी। इसमें अहमद अली जो कि अटाला मस्जिद के इमाम है और सुहेबुर रहमान जो कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनकी तरफ से मैंने याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करके FIR रद्द किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसमें जो है FIR रद्द करने से इनकार करते हुए इन सभी लोगों पर की गिरफ्तारी पर जो है रोक लगा दी है चार्जशीट लगने तक। और उसमें आदेश में कहा है कि विवेचक को जो है सहयोग करेंगे और विवेचना में पूरा हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। ये मामले में जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, एक धारा 124A और 153B में, जो थाना करेली में दर्ज हुआ था और 6 मार्च को। चलिए इसी मामले पे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर से, जो इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हैं। मुश्ताक आमिर, हमने देखा कि सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में मुलविस कई अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसे में इस वक्त हाईकोर्ट का ये फैसला आना बेहद अहम है। तो किन वजूहात पे और किन सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है? साहिबा, सबसे अहम बात यह है कि जो सीए और एनआरसी मुखालिफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, एहतजाज शुरू हुआ था रोशन बाग में, और इसमें जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ मकामी पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज की थी, मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की थी। इसमें इलाहाबाद की एक बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, उसके पेश इमाम मौलाना अहमद अली और एक समाजी और सियासी शख्सियत हैं मौलाना सुहेबुर रहमान, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था करेली में, और 153B और 124A के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और इन पर इल्जाम ये लगाया गया कि जो लोग रोशन बाग में जो खवातीन धरने पर बैठी हुई हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं और उनको मुश्तिल कर रहे हैं। इन पर ये इल्जाम भी था कि ये मुल्क मुखालिफ बातें पर्चे में शामिल की गई थी, जिसमें लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा हुआ। तो इनके खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मैं यहाँ ये भी बता दूं साहिबा कि यहाँ करेली के सभासद फजल खान पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हुई और ये जेल भी गए और 6 माह बाद इनको जमानत मिल गई। तो अब मौलाना सुहेबुर रहमान को और मौलाना अहमद अली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है और इन पर चार्जशीट दाखिल होने तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो इस तरह से एक बड़ी राहत है। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अभी मामला जो जांच पुलिस जो है जांच कर रही है, तो उस वक्त तक इनको राहत है। तो यकीनन एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन साथ में एक चीज और भी है कि इन्होंने ये अर्जी दाखिल की थी, ये गुजारिश की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि इनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसको क्वेश कर दिया जाए, उसका कलअदम करार दे दिया जाए। तो अदालत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, उनकी FIR रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी पे
फिलहाल रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं अभी जांच की गुंजाइश है कि इस मामले से जांच की जाए, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने मतलब साफ तौर पर जो इल्जाम है कि मुल्क मुखालिफ ये इन्होंने पर्चा तकसीम किया, अभी इसके हवाले से मतलब कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आई है? साहिबा देखिए, मैं बता दूंगा आपको कि ये जो रोशन बाग में सीए एनआरसी मुखालिफ जो धरना हुआ था और जब धरना खत्म कराया, तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इसमें 150 से ऐसे लोग हैं जो वो नामजद नहीं है, यानी नामालूम लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई। तो पुलिस जो है अब वो गिरफ्तारी का सिलसिला वो तब से शुरू किया है उसने और अभी तक जारी है। तो इसमें जाहिर अभी बहुत से नाम हैं जो सामने आने हैं और अभी कई लोगों की गिरफ्तारी के ऊपर गिरफ्तारी का खदशा है, कई लोगों पर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। तो अभी मजीद पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी और जो पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की जा रही है उसमें एक बात जो है कॉमन है, जो सब में सभी एफआईआर में है कि इन लोगों ने मुल्क मुखालिफ बातें की, जो सीएनआरसी तहरीक में जो लोग शामिल थे और पर्चे तकसीम किए। जाहिर है कि वहां पर जब एहतजाज चल रहा था तो वहां बहुत सी तकरीरें हुई, बहुत से पर्चे मुख्तलिफ तंजीमों ने तकसीम किए। तो अब उस पर्चों की बुनियाद पर, उन तकारीर की बुनियाद पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, लोगों को नामजद कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। तो यकीनन जिन लोगों ने एनआरसी और सीए मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लिया था, अब उनके लिए एक कानूनी चाराजोई या गिरफ्तारी का खतरा उनके सामने मौजूद है। सहबा हाँ, लेकिन जो भी इसमें हमने देखा कि बड़े, आपने जैसे बताया कि 100 से 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे में इस फैसले से कहीं ना कहीं उनको भी एक राहत का एहसास होगा कि हाँ अभी हमारे साथ कोर्ट है, अगर हम कोर्ट में अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बात को सुना जाएगा। देखिए साहबा, आमतौर से हाई कोर्ट में नजीरों पर जो है ऑर्डर या फैसले होते हैं। जाहिर है कि हाई कोर्ट ने जिन लोगों को राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो नजीर बनेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आज जो ऑर्डर किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जिन पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां या मुल्क से बगावत करने का इल्जाम है, यानी 124 से और 153 जैसे संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। उनके लिए एक राहत की बात है, क्योंकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है यकीनन उन लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा जो इस तरह के मुकदमात में जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है या जिन पर इनके खिलाफ वारंट जारी किए हैं या पुलिस उनको तलाश कर रही है, उनके लिए आइंदा राहत का सामान हो सकते हैं। फिलहाल मौलाना अहमद अली को और मौलाना सोहबर रहमान को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और यकीनन ऐसे लोगों को भी राहत मिलेगी जिनके खिलाफ इस तरह के वारंट जारी हुए हैं। सहबा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि सीए की मुखालफत में कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो अब इस फैसले से देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। मुश्ताक आफिर, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।